हेलो दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज की हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप स्टूडेंट हो या कोई एक्सपर्ट हो या आप किसान हो या कुछ भी हो, आपका कोई भी काम हो या बिजनेसमैन हो, कुछ भी सही, लेकिन अपने देश के बारे में कुछ ना कुछ जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, अपनी नॉलेज गेन करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि पूरी दुनिया, बहुत बड़े बड़े देश हैं हमारी दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आती है हमारी संविधान सभा, जिसने संविधान हमारा लिखा या बनाया। उसको, हमारे संविधान को बाहर बोला जाता है कि ये उधार का थैला है। सही बात है, क्योंकि इसके जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। जैसे संसद की व्यवस्था जो हमारी है आजकल, उसको हमने ब्रिटेन से लिया है। आपातकालीन की जो है, मतलब इमरजेंसी की है, उसको हमने जर्मनी से लिया है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं होती। 100 से ज़्यादा देशों का हमारे संविधान सभाओं के जो कार्यकर्ता थे या जो मेंबर थे, उन्होंने भ्रमण किया है, उन्होंने पढ़ा, सारे देशों के संविधान को पढ़ा, जो भी अच्छाई थी वो अपनाई और बुराइयों को दूर रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये थी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि संविधान सभा कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से गठित हुई, फिर कितने दिन लगे उन्हें संविधान बनाने में, और संविधान ऐसा क्या बनाया संविधान में कि जिसको हम सबसे ऊपर मानते हैं। हमारे देश के लिए सबसे ऊपर या उच्च स्तर पर जो चीज़ है वो संविधान है। ना कोई सरकार है, ना नागरिक है, ना कुछ है, सिर्फ संविधान है, जिसको हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसका पालन करेगा और दिल से पालन करेगा। नागरिक ही नहीं, कोई भी सरकारी संस्थान या सरकार, संसद, MP, MLA, मतलब कोई भी हो, वो सबसे ऊपर जो मानते हैं वो संविधान को मानते हैं। उसका उल्लंघन करना हमारा इस देश में जो काम है उसको रेख देख करने का, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है कि कोई नागरिक या कोई सरकार उसका उल्लंघन ना करे। उसके सारे नियम और कानून सुप्रीम कोर्ट देखता है और पता करता है कि किसी नागरिक ने हमारे संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं किया या उसका सदुपयोग तो नहीं किया। ठीक है, तो आज संविधान सभा की बात करते हैं, कैसे बनी और संविधान फिर उन्होंने कैसे बनाया, कैसे, कब मीटिंग हुई, कितने लोग थे, वोटिंग इस पर हुई या नहीं हुई, क्या क्या इसमें चीज़ डाली गई, क्या इसकी नेगेटिविटी हटाई गई थी। तो आज सारी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इस वीडियो को एटलीस्ट, इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि स्टूडेंट ही नहीं, बाकी सब के पास ये वीडियो जाए और एज अ नॉलेज हम इसको पढ़ पाएँ या देख पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान कैसे बना। तो उससे पढ़ने से पहले हम जानते हैं संविधान होता क्या है। संविधान होता है भाई कि हमारे देश की सारी व्यवस्थाएं को कंट्रोल करने के लिए, या जो नियम हम देखते हैं, किसी भी विभाग में नियम या शर्तें या कुछ भी अपने देश को लोकतांत्रिक बनाने के बाद घटित घटनाओं के लिए जो हम काम करते हैं, उसको हम सिर्फ अपने संविधान को बेस मानते हुए करते हैं। वो सिर्फ एक संविधान है, संविधान के अंदर ही है सारा लिखित रूप में कि हमारा देश को कैसे आर्थिक न्याय मिलेगा या कैसे आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कैसे सामाजिक स्थिति सुधारनी है, कैसे देश को चलाना है, कौन कौन सी संस्थाओं का गठन करना है, या किस चीज़ को अपनाएं कि हमारा देश एक वेल डेवलप्ड या कंट्री बने या डेवलपिंग कंट्री है। तो वो सारी बातें एक बुक के अंदर होती है, जिसको हम संविधान बोलते हैं, संविधान की किताब। ठीक है, तो उस संविधान की किताब को बनाने के लिए हमारी मांग, स्वतंत्रता हमारी जो हमने ली 1947, उससे पहले से ही चल रही थी। भारतीयों के मन में भी थी, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो हम उस टाइम हमारे पर राज कर रहे थे, उनके मन में भी था कि कहीं ना कहीं भारत को अब आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ये देश थे ये पूरी तरह से हार चुके थे, ये टूट चुके थे। इन्हें पता लगा कि अब कभी ना कभी देश को आज़ाद करना होगा। तो उससे पहले ये सोचते क्यों ना कि इनके पास एक संविधान का गठन होए और अपना संविधान हो, जिससे कि ये उसके आधार पर अपने देश को संपन्न बनाएं या उसको चला पाएँ। ठीक है, तो उसके बनाने के लिए उन्होंने पहले संविधान सभा गठन होती है, संविधान सभा का गठन होता है, उसके बाद संविधान बनता है।
तो जो सबसे पहला आइडिया आया इस चीज़ के लिए, संविधान बनने के लिए, तो उसको बनने से पहले संविधान के लिए कुछ कमेटी की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं हम संविधान सभा, जो संविधान को हमारे बनाए। तो उसके लिए हमारा 1934 में आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए, जो कि हमारे M.N. रॉय उनके दिमाग में आया कि भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए या बननी चाहिए, जो हमारे संविधान को, भारत के संविधान को बनाए। उससे अगले साल 1935 INC ने डिमांड करी इसकी ऑफिशियली। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी उस समय एकमात्र पार्टी थी, उसने मांग करी सरकार से, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उससे, कि हमारी एक संविधान सभा हो जो हमारे संविधान को बनाए। 1940 में एक ऑगस्ट ऑफर आया था, उसको एक्सेप्ट किया और 24 मार्च 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारी असेंबली बनी अंडर कैबिनेट मिशन। इसके अंतर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। ये कैबिनेट मिशन क्या था? ये ब्रिटिश से ही आया था, जिसके अंडर 3 आदमी आए थे भारत। पहला था पैंथी लॉरेंस, दूसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरा था A.V. अलेक्जेंडर। तीनों भारत आए और इन्हें बोला गया कि आप भारत जाइए और वहाँ संविधान सभा का गठन करें और वहाँ का संविधान बनाने के उनके लिए मदद करें भारतीयों की। तो उनको भेजा गया। 16 मई 24 मार्च को ये आए थे और अप्रैल मई 16 मई को 1946 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि भारतीय संविधान असेंबली या संविधान सभा ऐसे बनेगी। उन्होंने आधार बताए कि ये जो भारत का पूरा नक्शा है, इसमें जो ये पिंक वाले हैं स्टेट, इसे बोलते हैं हम प्रिंसली स्टेट, जो हमारे राज्य रजवाड़े थे, इनके अलग अलग राजा थे, ठीक है। और जो हमारे ये थे ब्रिटिश इंडिया थे, इन्होंने ये क्या थे, जो हमारे डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर थे, जो हमारे ब्रिटेन के अंडर थे, डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अंदर थे, वो राज्य हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक आदमी चुनेंगे और वो हमारी संविधान सभा का सदस्य होगा, ठीक है। तो इनमें से जो आए हमारे 296 हमारे जो निकल कर आए हैं, इसमें से वो आए ब्रिटिश के अंडर जितने राज्य थे वो, और जो 93 हैं ये आए जो रजवाड़े थे उन्होंने। तो जो राज्य रजवाड़ों के जो राजा थे, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अब अंग्रेज़ जो हैं ये कभी ना कभी देश छोड़कर जाने वाले हैं, तो उनको देश छोड़ने के बाद आप स्वतंत्र हो जाओगे कि आप खुलकर भारत पर राज कर सकते हैं। तो उन्होंने मना किया कि हम भारतीय संविधान सभा में सदस्य नहीं बनना चाहेंगे, ठीक है। इनको मिलाकर टोटल हमारे 389 सदस्य हो गए, जो कि हमारे एक पूरी संविधान सभा का गठन हो चुका था। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये जो पूरी कमेटी थी, ये सभा थी, ये हमारी 6 दिसंबर 1940 को पूरी कंप्लीट मोहर लग गई कि ये पूरी संविधान सभा है जो हमारे संविधान पर काम करेगी। संविधान हमारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती। इसमें एक से एक धुरंधर था, ज्ञान का बहुत से, इसमें सबसे ज़्यादा वकील थे। हमारे जिस संविधान सभा के सदस्य थे उसमें सबसे ज़्यादा वकील थे। तो पहली जो इनकी बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1940 को 11 बजे सेंट्रल हॉल में सब मिलेंगे, ये एक बात रखी गई। और पहली मीटिंग में जो सदस्य पहुँचे वो पहुँचे 207 मेंबर वहाँ थे संविधान सभा के, जो पहली मीटिंग जो हुई थी उसमें। और हमारे भारत में एक ऐसी प्रथा प्रचलन पर है कि हम सबसे पहले अपने बुज़ुर्ग को आगे करते हैं कि आप किसी ना किसी काम को आप स्टार्ट करिए। तो सबसे जो बुज़ुर्ग आदमी था उसको प्राथमिकता देते हुए हमारे J.B. कृपलानी जी ने बोलना शुरू किया संविधान सभा में, और वहाँ के एक अध्यक्ष बनाए गए जो कि अस्थायी थे, S.C. सिन्हा। हमारी दूसरी संविधान सभा जो हुई की जो मीटिंग हुई थी वो हुई 11 दिसंबर 1940 को। उसके स्थायी रूप से या परमानेंट में जो प्रेसिडेंट थे वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि यह परमानेंट प्रेसिडेंट है हमारी संविधान सभा के। और जो H.C. मुखर्जी थे वो उपाध्यक्ष बनाए गए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बनाए गए जो हमें एडवाइस देते थे B.N. राय। बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, बहुत बड़ा, इन्हें अच्छी नॉलेज थी संविधान बनाने की, या इन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा संविधान का इन्होंने भ्रमण किया, सबसे ज़्यादा देशों का इन्होंने संविधान पढ़ा, और इसी पर इसके आधार पर इन्होंने हमारे भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। तीसरी मीटिंग होती है हमारी 13 दिसंबर 1940 को, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो हमारी 22 जनवरी 1942 को अडॉप्ट किया था कि हमारा जब भी संविधान बनेगा तो इसके कुछ मूलभूत इसमें ऐसे कुछ शब्द हैं
उनका इस्तेमाल हम भारतीय संविधान में करेंगे या इसके आधार पर हम भारतीय संविधान का गठन करेंगे। हमारे पूरा ये सभा ने काम किया कितने दिन, 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे हमारे इतने बड़े संविधान को बनाने में। इसमें 11 सेशन है और 17 प्रमुख समितियां हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ये आते रहते हैं एग्ज़ाम में कि 11 कितने सेशन थे हमारे भारत संविधान में। 11 सेशन में 17 प्रमुख समितियाँ हैं। तो हमारा कंप्लीट होकर हमारा संविधान बना। इसको 26 नवंबर 1949 को अपना लिया कि हमारा संविधान पूरा हो चुका है। इसको हमें मानना है कि हमारा यही एक संविधान है जिसके हम आधार मानकर हम अपने देश को चलाएंगे। इसी दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग होती है और फैसला होता है कि अब यही हमारा परमानेंट, या बोल लीजिए कि यही हमारा अब संविधान है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई एडिशन या कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं हम। उसमें 284 लोगों के उसमें सिग्नेचर हुए और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से अपना लिया गया। इसको अंगीकृत कर लिया गया या पूर्ण रूप से अपना लिया गया हमारे भारतीय संविधान को। और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया और हमारा देश एक रिपब्लिक स्टेट या रिपब्लिक भारत बन गया था। ठीक है, तो ये थी हमारी बहुत ज़रूरी बात भारतीय संविधान को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आप इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए ना, क्लियर हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें एग्ज़ाम में और सबसे कन्फ्यूजिंग भी होता है क्योंकि इसमें डेट या नाम बहुत ज़्यादा है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ये आएगी कि जब हमारे भारतीय संविधान बना था तो उसकी कुछ कमेटियाँ समिति थी जिसके अलग अलग अध्यक्ष थे। तो उसके बारे में हम उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसका वेट करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।